हेलो प्यारे बच्चों, आप सबका इस चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वीडियो जिसमें हम करेंगे 7th क्लास की एक्सरसाइज रह गई थी। इसमें एक्सरसाइज हम कर रहे थे 2.1। 7th क्लास है, ये मैथ है और एक्सरसाइज 2.1 है। तो इसमें हम जो क्वेश्चन रह गए थे वो करेंगे। तो इसमें मैंने पिछली वीडियो में, जिसने नहीं देखी वो देख लेना, चैनल पे मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 तक मैंने करा दिए थे। अब मैं कराऊंगा इसमें क्वेश्चन नंबर 3। क्या करना है हमने? क्वेश्चन नंबर 3 करना है। तो इसमें देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 3, एक जादुई वर्ग है, उसमें प्रत्येक पंक्ति में देखिए एक जादुई वर्ग है, इसमें प्रत्येक पंक्ति में प्रत्येक स्तंभ और प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग एक समान होता है। क्या यह एक जादुई वर्ग है? तो ये वर्ग दिया हुआ है हमें, तो हमने देखना है कि क्या ये जादुई वर्ग है। तो ये हमारे पास वर्ग दिया हुआ है, तो इसमें हमने देखना है, इनमें हमने इन तीनों को ऐड करके देखना क्या इनका सम जो आता है, फिर इन तीनों को ऐड करके देखना, फिर इन तीनों को ऐड करके देखना। ऐसे ही ऊपर से नीचे करेंगे। तो अगर इनका सम या इनका जोड़ एक समान आता है तो ये जादुई वर्ग है, अगर नहीं आता तो नहीं आता, नहीं होगा ये वर्ग। जैसे आपके पास ये क्वेश्चन ये किया हुआ है, इसमें ये प्रथम पंक्ति के अनुदिश है ये। जैसे ये जोड़ा हुआ है 4/11 या 9/11, 2/11, इनको इसने तीनों को ऐड किया है तो ये आंसर आ गया 15/11। ऐसे ही इनको ऐड करके देखेंगे, फिर इनको देखेंगे करके ऐड। अगर जोड़ या सम सेम आता है तो ये जादुई वर्ग है, अगर सेम नहीं आता तो जादुई वर्ग नहीं है। तो इसमें हम देखते हैं करके ये, ठीक है। तो देखें करके, तो इसमें है हमारे पास, देखो एक पंक्ति तो इसने करके दिखाई दी है, हम दूसरी पंक्ति को कर लेते हैं इसमें। जैसे ये है 3/11, इसमें प्लस करेंगे 5/11, फिर प्लस करेंगे 7/11। ठीक है बच्चों। तो अब सब में 11 नीचे सेम है, तो ऊपर ऐड कर लेते हैं हम संख्याओं को। 3 + 5 8 होते हैं, 8 + 7 15 होते हैं, या 3 + 5 8 होते हैं, 8 + 7 15 होते हैं। तो ये आ गया 15/11, 15/11 आ गया है। तो ये भी 15/11 आ गया है। अब तीसरी पंक्ति को देखते हैं। तो तीसरी पंक्ति में क्या होता है, देखो 8/11 है, ठीक है, 1/11 है और प्लस 6/11 है। तो क्या इनका भी जोड़ 15/11 आएगा? तो 8 + 1 + 6, तो ये आ जाएगा आपके पास 8 + 1 9 होते हैं, 9 + 6 15, या 8 + 1 9 + 6 15। तो ये 15/11 या 15/11 आ गया। तो ऐसे ही हमने ऊपर से नीचे करना है। ऊपर से नीचे में देखो, ऊपर क्वेश्चन में देखो, तो ये जैसे ये इसको, फिर प्लस इसको और प्लस इसको, जब हम इन तीनों को ऐड करते हैं तब भी 15/11 आएगा। और जब हम इसको, फिर इसको और इनको तीनों को हम ऐड करेंगे तब भी 15/11 आएगा। और इसको और ये तीनों आप जब ऐड करोगे तो ये भी 15/11 आ जाएगा। तो आपने ये खुद करना है आगे। तो ये 3 तो ऐड करके 15/11 आ गया,
बाकी ऐसे आपने 3 जोड़ने हैं, ये तीनों का आंसर भी ऐसे ही आएगा 15/11। ठीक है बच्चों, तो ये आपने खुद करना है। फिर अगला क्वेश्चन मैं कराऊंगा। तो अगले क्वेश्चन में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 4। एक आयताकार कागज है, उसकी लंबाई दी हुई है और चौड़ाई दी हुई है, कागज का परिमाप निकालना है। तो इसमें देखो कागज का परिमाप में क्या होगा, ठीक है, कागज का परिमाप निकालना है। सेकंड ये आ गया आपके पास 4th क्वेश्चन। तो ये देखो आयत है हमारे पास, आयत बना लेते हैं हम। ठीक है, आयत बन गया है। और फिर उसके बाद क्या है, इसकी लंबाई दी हुई है 12 1/2 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी हुई है इसकी 10 2/3 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप निकालना है। परिमाप का मतलब क्या होता है, ये साइड अगर हम यहाँ से शुरू करें तो ये नीचे क्वेश्चन जब नीचे कर रहा हूँ वहाँ ध्यान दें। तो यहाँ से शुरू करेंगे, ये साइड यानी ये भुजा प्लस ये और प्लस ये। जब हम इन चारों साइड्स का सम कर देंगे तो इन चारों साइड को जोड़ देंगे तो आयत का परिमाप आ जाएगा। अब ये साइड जो है 12.5 सेंटीमीटर है, 12.5 सेंटीमीटर है ये। तो ये भी 12.5 सेंटीमीटर होगी, तो ये भी 12 सही 1/2 सेंटीमीटर है। और ये भुजा सेम होती है, तो ये आ जाएगी 10 सही 2/3। ठीक है, तो अब इन चारों को ऐड करेंगे हम तो परिमाप आ जाएगा। तो इसमें लंबाई कितनी दी हुई है, 12 सही 1/2 सेंटीमीटर। तो इसको हम ठीक करके लिख लेते हैं। तो ये 12 को 2 से गुणा करेंगे, 12 दूनी 24 या 12 2 जा 24 और प्लस करेंगे ये। ठीक है, 12 दूनी 24 जमा 1 25/2 आ जाएगा ये। तो ये आ जाएगा 25/2 सेंटीमीटर। और चौड़ाई हमारे पास दी हुई है 10 सही 2/3 या 10 × 2/3। तो 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो 10 3 30 या 10 3 जा 30 प्लस 2, 30 + 2 कितने होते हैं, 32 होते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास 32/3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम क्या करें, आयत का परिमाप निकालते हैं। परिमाप, तो परिमाप में क्या आ जाएगा, या इसको पेरीमीटर भी बोलते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो ये आ जाएगा आपके पास, यहाँ से शुरू करें अगर हम तो ये इसका मान क्या आया 25/2। तो ये आ जाएगा 25/2 जमा इसको कर ले तो ये आएगा 32/3। फिर ऐसे ही 25/2 और प्लस आएगा वही 32/3। अब इन चारों को ऐड करना है। तो चारों को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, इनका जो हमारे पास नीचे है ना डेनोमिनेटर, तो ये सेम करना है हमने। क्या करना है, सेम। तो सेम करने के लिए हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, या हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ये और ये दोनों सेम है, ये कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो 2 बार ना लिखने की बजाय हम इसको 2 से क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये जब 2 आते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा
25 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 2 प्लस 32 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, क्योंकि ये 25/2 दो बार आया था तो 2 से गुणा कर दिया, 32/3 दो बार है तो 2 से गुणा कर दिया। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, अब हम कर लेते हैं इसको, क्या करें इसका, 25 को 2 से गुणा करेंगे 50 आ जाता है, और ये आ जाएगा 64, 2 को जब इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 64। फिर अब हमने क्या करना है, इनका जो नीचे दिया हुआ है एलसीएम, ये दोनों सेम करने हैं, बराबर करने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको किससे गुणा करें, इसको 3 से कर लेते हैं ऊपर नीचे, और इसको 2 से, तो यहाँ भी 6 आ जाएगा, यहाँ भी 6 आ जाएगा। तो हमें सोचना होता है कि हम किस से मल्टीप्लाई करें इन दोनों को, यानी इसको किसी संख्या से करेंगे, इसको दूसरी संख्या से, ताकि दोनों सेम बन जाएं। तो हमने 6 बनाया है, 6 बनाया है, तो 6 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसको 3 से गुणा कर देंगे, इसको 2 से कर देंगे, लेकिन जिसको इससे करेंगे उससे ऊपर भी करना पड़ेगा हमें। ठीक है, ये याद रखना है। तो ये आ जाएगा 50 को 2 3 से गुणा किया, और नीचे 2 को 3 से किया। ठीक है, फिर उसके बाद है आपके पास, इसको भी अब 2 से ऊपर नीचे करेंगे, तो ये 64 गुणा 2 और बटे 3 गुणा 2। तो ये क्यों किया, क्योंकि जब तक नीचे डेनोमिनेटर सेम नहीं होता ना, तब तक हम ऊपर ऐड नहीं कर सकते संख्याओं को। तो डेनोमिनेटर सेम करना पड़ता है हमें, जब भी इसके बीच में जमा या घटाव आए, अगर हमने ऐड करने हैं, सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो हमें ये डेनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे पहले। ठीक है, तो अब ये कितना आ जाएगा, 50 को 3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 150, और नीचे 6 प्लस, अब इसको 64 को 2 से करेंगे गुणा, तो 2 चौके 8, 2 छिके 12, और नीचे 6 है। फिर उसके बाद इनको, अब देखो ये सेम है तो ऊपर ऐड कर लो, तो इनको ऐड करेंगे तो ये 8 आ जाएगा, यहाँ पे 5 और 2 7 आता है, 1 और 1 2 आएगा, और नीचे 6 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसको कट कर सकते हैं हम 2 से, तो ये नीचे 3 आ जाएगा, और ऊपर आ जाएगा 1 3, और कितना बच गया 9, तो ये आ गया आपके पास 139/3। तो ये इसका परिमाप आ जाएगा 139/3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आंसर आ गया है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं हम फोर्थ। तो फोर्थ क्वेश्चन तो हमने किया अभी, अब हम करेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन करें, फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन फिफ्थ है, पढ़ें आप। दी हुई आकृति में, आकृति दी हुई है हमें, ठीक है बच्चों, तो उसमें क्या करना है, ठीक है। आकृति दी हुई है, ए बी सी डी त्रिभुज है, ए बी ई त्रिभुज है और आयत है। इसका परिमाप ज्ञात करना है और किसका परिमाप ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो आकृति देख लेते हैं। तो ये आकृति दी हुई है, तो इसमें देखो ये दी हुई है ए, ठीक है, ए बी ई, एक तो ये त्रिभुज दी हुई है ए बी ई, इसकी 3 भुजाएं दे रखी, 5/2 है, और ये दी हुई है 3 से ही 3/5 और 2 से ही 3/4, और ये नीचे आयत दिया हुआ है बी ई सी डी, या जो भी है बी सी डी ई, ये आयत दिया हुआ है। तो इन दोनों का
परिमाप निकालना है अलग अलग, ठीक है, और ये बताना है किसका परिमाप ज़्यादा है। तो चलिए करते हैं हम। तो ये चित्र आपने बना लेना है अपनी कॉपी में, ठीक है। तो 5th क्वेश्चन है ये, चित्र आपके सामने है, ऊपर से बनाएंगे, मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। तो त्रिभुज ए बी ई का परिमाप, तो परिमाप निकालना है इन तीनों का, ठीक है। तो त्रिभुज का परिमाप आ जाएगा, तीनों भुजाओं का जोड़ आ जाएगा 5/2 जमा 2 सहित 3/4 जमा 3 सहित 3/5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा 5/2 जमा, इनको 4 दूनी 8 और 3 11, 11/4, 5 तिये 15 और 3 18/5, ठीक है बच्चों। अब हमें ऐसी संख्या देखनी पड़ेगी कि हम इसको किससे गुणा करें और इसको किससे करें और इसको किससे करें कि हमारे पास ये सभी सेम आ जाएं। तो जो भी इसका अंदाज़ा लगाने के लिए हमें क्या बनाना है नीचे, तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या होती है ना, उसका पहाड़ा पढ़ते हैं। जैसे 5 है सबसे बड़ी संख्या, यहाँ पे 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 5, 10, 15, 20, ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे पहाड़ा। अब ये इनमें से देखना है कौन सी संख्या है जो इसके पहाड़े में भी आती है, इसके में भी आती है। तो अब देखो 5 तो केवल 5 के में आती है, 10, अब 10 5 में आती है, 4 के और 2 में नहीं आती। फिर 15 किस में, 5 के में ही आएगी, इनमें से नहीं आएगी। अब ये 20 है जो, तो 20 जो है 5 के पहाड़े में भी है, 4 के में भी है, 2 के में भी है, ठीक है बच्चों। तो अब हमें इन सबको 20 बनाना है नीचे, तो ये आपने याद रखना है। तो इसका पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी संख्या होती है ना, उसका पहाड़ा लिख लो और एक एक संख्या को आप देखो कि कौन सी ऐसी संख्या है जो सबके पहाड़े में आती है। अगर 2 अंक हैं नीचे तो दोनों के पहाड़े में देखनी, 3 है तो तीनों के में, अगर 4 हैं तो चारों के में, ठीक है। तो ये आसान सा तरीका मैंने आपको बताया है। तो अब हमने इनको 20 बनाना है सबको। तो इसको 20 बनाने के लिए 10 से गुना करेंगे, इसको 20 बनाने के लिए 5 से गुना करेंगे, इसको 20 बनाने के लिए 4 से गुना करेंगे, ठीक है। तो हम करते हैं इसको। तो देखो क्या करेंगे, तो इसको 20 बनाने के लिए किससे करेंगे, 10 से। तो इसको भी 10 से करेंगे। तो ये 5 गुना 10/20 लिख दूँ, और इसको 5 से करेंगे, इसको भी 5 से, 11 गुना 5/20, और इसको 4 से, इसको भी 4, 18 चौक 72, ठीक है। अब जब नीचे बराबर हो जाता है तो ऊपर वालों को हम ऐड कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास 50 जमा 55 जमा 72/20, और ये नीचे जो होती है वो एक ही बार लिखनी होती है फिर, ठीक है। फिर अब ये तो 105 है, या 100 और 70, 170, और ये 5 और 2 7, तो 177/20। तो ये आ गया आपके पास त्रिभुज का परिमाप, ठीक है। जो ऊपर ABE त्रिभुज दिया उसका परिमाप तो आ गया। अब हमें निकालना है किसका परिमाप, अब हमने निकालना पड़ेगा चतुर्भुज ABCDE का परिमाप। तो इसका परिमाप कैसे निकालेंगे, तो इसमें देखो हमारे पास ऊपर चित्र में देखो, एक तो ये भुजा दी हुई है इसने 7/6, और दूसरी भुजा ये त्रिभुज वाली लेनी है BE वाली, ये तो ये वाली यही है हमारे पास, 2 सही 3/4। तो जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन किया है वैसे ही हमने इस आयत का क्षेत्रफल निकालना है। जैसे चौथा क्वेश्चन में आयत का क्षेत्रफल निकालना है, तो ये 7/6 जमा 7/6 जमा
2 सही 3/4 जमा 2 सही 3/4। तो इन चारों को हमने जोड़ना है। तो मैं थोड़ा कर देता हूँ, आगे आपने करना है। तो ये आ जाएगा 7/6 जमा 7/6 जमा 2 सही 3/4 जमा 2 सही 3/4। ठीक है। तो अब हम क्या करें, 7/6 जमा 7/6 जमा, अब इसको क्या करें, 4 दूनी 8 और 3 11/4 जमा 11/4। अब देखो हम किससे गुणा करें कि नीचे सेम बन जाए। तो बड़ी संख्या है उसका पहाड़ा लिख लें। तो 6 का पहाड़ा लिख लेते हैं यहाँ पे। 6 कम 6 दूनी 12, 6 तीय 18, 6 चौके 24। ठीक है। अब देखो 12 ऐसी संख्या है जो 4 के पहाड़े में भी आती है, 6 के में भी। तो हम इसको 12 बना लेते हैं। तो 12 बनाने के लिए इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, इसको भी। तो ये आ जाएगा 14/12। तो 2 से इसको 14/12। अब इसको किससे करें, 3 से, और इसको भी 3 से। 33/12, 33/12। ठीक है बच्चों। तो अब हम क्या करें, 12 तो सबका सेम है, तो 12 तो पहले ऐसे ही लिख लो आप। फिर ऊपर वालों को जोड़ दो। 14 और 14 28, 33 33 66। तो 66 और 28 कितना हो जाएगा, तो 66 और 28। तो 66 में 60 और 28 में 20, 80। और 6 और 8 14 होते हैं, तो ये 94 आ जाएगा। तो ये आपका, अब कटता हो तो काट दो इसको। तो ये 2 पे तो कटेगा ही, 6 आ जाएगा। और ये 4 और 7, 47 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आएगा 47/6 सेंटीमीटर। तो अब इन दोनों में से देखना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है। तो आपने अब इसमें पता लगाना है भी ये बड़ा है या ये बड़ा है। तो उसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को सेम करना पड़ेगा। ठीक है। तो सेम करने के लिए क्या करेंगे, जैसे बड़े और छोटे का पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, 177/20 और 47/6। अब इनको क्या करें, जो बड़ी संख्या है उसका पहाड़ा लिख लेते हैं। तो बड़ी संख्या 20 है, तो 20 का पहाड़ा यहाँ लिख लेता हूँ मैं, 20, 40, 60। अब 60 जो है एक ऐसी संख्या है जो 6 के पहाड़े में भी आती है और 20 के में भी। तो इसको 60 बनाने के लिए 3 से गुणा करेंगे, इसको 60 बनाने के लिए किससे गुणा करें, 10 से। ठीक है। तो ऊपर भी 10 से करनी पड़ेगी, इसको 3 से कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 3 से गुणा करके 3 सत्ता 21, 3 सत्ता 21 और 2 23, 3 एकम 3 और 2 5 और बटे 20 गुणा 3 होगा 60। और दूसरी संख्या इसको 10 से है, 470/60। अब इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है, तो ये बड़ी है। इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है ये बड़ा है। ठीक है। और इसका छोटा है। तो हमने लिखना है त्रिभुज का परिमाप बड़ा है। ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आई समझ में आपको। पहले दोनों का परिमाप निकालना है, त्रिभुज का भी और इसका भी। और फिर हमने ये छोटे और बड़ा कैसे देखते हैं, पहले जब भी हमने जोड़ना हो भिन्न को, घटाना हो भिन्न को, या उनको कंपेयर करना हो, बताना हो कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, या उनको आरोही अवरोही क्रम में लिखना है, तो हमें उनका जो हर है या डेनोमिनेटर है वो सेम करना पड़ेगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हम कर देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपके पास, तो इसमें देखो छठा क्वेश्चन, सलील एक तस्वीर को किसी फ्रेम में, ठीक है, किसी फ्रेम में जड़ना चाहता है। तस्वीर इतने सेंटीमीटर चौड़ी है। चौखट के उचित रूप में जड़ने के लिए तस्वीर की चौड़ाई इतने से ज़्यादा नहीं हो सकती।
तो तस्वीर की कितनी काट छांट करनी पड़ेगी। तो एक तस्वीर को किसी फ्रेम की चौखट में जड़ना जाता है वो, ठीक है। तो तस्वीर जैसे आप, ये है आपके पास छठा क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.1, 7th है और मैथ है, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक तस्वीर है, जैसे आपके पास ये फ़ोटो है, इसको अब फ़ोटो जो है चौड़ी है वही 7 सही 3/5, ये इतनी, ये चौड़ाई है इसकी फ़ोटो की। और जो हमारे पास फ़ोटो फ्रेम है, फ़ोटो फ्रेम है हमारे पास, ये फ़ोटो फ्रेम है, जैसे इसके ये इतना बड़ा फ़ोटो फ्रेम है ये, ठीक है। तो इसकी फ़ोटो फ्रेम की चौड़ाई दी हुई है इसने 7 सही 3/10। तो अब ये बाकी फ़ोटो हमें काटनी पड़ेगी, ये वाली और ये वाली। तो ये कितनी काटनी पड़ेगी ये बताना है, इसमें कितनी काट छांट करनी है, कितनी फ़ोटो की चौड़ाई हमें काटनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। तो हमारे पास जितनी काट छांट की जानी है, जितनी आपने पहले लिखना है, लेना है, ऊपर लिखना है, जैसे तस्वीर की चौड़ाई इतने और तस्वीर फ्रेम की चौड़ाई ये है, फिर जितनी काट छांट करनी पड़ेगी। तो ये करना है आपने 7 सही 3/5 माइनस 7 सही 3/10, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 सत्ते 35 और 3 38/5 माइनस 10 सत्ते 70 और 3 73/10, ठीक है। तो अब आपको ये बड़ी लग रही होगी, लेकिन आपने घबराना नहीं है, क्योंकि इसको भी हमने 10 बनाना है, ये तो 10 है ही, तो इसको ऊपर नीचे 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 38 को जब 2 से गुणा करेंगे 76/10 आ गया, माइनस 73/10। तो अब 76 में से 73 दोनों बराबर हैं, तो नीचे 10 लिख लेते हैं। 76 में 73 गए 3, तो इतने सेंटीमीटर इसकी काट छांट करनी पड़ेगी। आपका आंसर आ गया ये, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो होती जा रही है। और हाँ बच्चों, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको तभी सारे के सारे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। और मैं ये सारी वीडियो बनाऊंगा आपके पूरे मैथ की, ठीक है। तो इसमें मैं 6ठी 7वीं 8वीं के साइंस और मैथ के सभी लेसन्स की वीडियो बनाता हूँ। तो अगर आपका भाई बंधु जो छोटी क्लासों में है उसको भी आपने दिखाना है, ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, अपने दोस्तों को शेयर भी करनी है ये वीडियो, और अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक भी किया करो। तो 7th क्वेश्चन है आपके पास, जब भी आप वीडियो देखते हो ना, नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है दिया हुआ रेड कलर में, तो उसको दबाना है, ठीक है। तो अभी दबा लो पहले, फिर अगला क्वेश्चन कराता हूँ मैं। तो दबा लिया, चलो ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन, रितु ने एक सेब का, 7th क्वेश्चन है ये, पढ़ेंगे सभी बच्चे। रितु ने एक सेब का 3/5 भाग खाया और शेष सेब अपने भाई को दे दिया। तो सेब का कितना भाग सोनू ने खाया, कितना हिस्सा ज़्यादा था, कितना ज़्यादा था, यानी किसका हिस्सा ज़्यादा था, किसने ज़्यादा सेब खाया और कितना ज़्यादा खाया, ठीक है। तो सेब का कुल सेब कितना था, 1 सेब कितना था भाई, 1 था। और उसका कितना हिस्सा खाया रितु ने खा लिया उसका हिस्सा 3/5, यानी 1 सेब में से 3/5 हिस्सा जो है रितु ने खा लिया। और बाकी शेष निकाल लेते हैं हम इसके बटे 1 करके। तो शेष बच गया है 5, इनका लघुत्तम आ जाएगा, मैंने पहले ही बताया था पिछली वीडियो में।
अगर एक हो और कोई और संख्या हो तो बड़ी संख्या ही लघुत्तम होता है। इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे करेंगे, ऊपर लिख देंगे तो ये आ जाएगा 5 एकम 5 माइनस 3। तो ये 5 में से 3 गए 2/5। तो 2/5 हिस्सा जो है सोमू ने खाया। ठीक है, अब 3/5 हिस्सा तो खा लिया भाई उसकी बहन ने, रितु ने, और 2/5 हिस्सा खाया सोमू ने। तो किसने ज़्यादा खाया? अब ये देखो दोनों सेम नीचे बराबर हैं, तो ऊपर जो बड़ी होगी उसका हिस्सा बड़ा है। तो इसका मतलब रितु ने ज़्यादा सेब खाया, उसके भाई ने कम खाया। तो हम कहेंगे कि रितु ने सेब अधिक खाया। ठीक है, और कितना अधिक खाया ये भी देख लेते हैं, क्योंकि हिसाब तो होता है ना भाई बहन में, जब चीज़ें बढ़ती हैं ना तो वो फिर ये देखते हैं किसने ज़्यादा खाया किसने कम, का पता लगा रहे हैं हम। तो ये आ जाएगा 3/5 माइनस 2/5। तो ये आ जाएगा आपके पास 3 में से 2 गए 1/5। ठीक है, तो दोनों सेम थे तो 5 लिख दिया और 3 में से 2 को घटा दिया। तो 1/5 भाग उसकी बहन ने रितु ने ज़्यादा खाया है। तो सोमू को बता देना कि आपकी बहन ने ज़्यादा सेब खाए हैं। ठीक है, अगर सोमू पढ़ा लिखा होता ना, उसको ये सवाल निकालने आते तो वो फिर पूरा पूरा हिस्सा लेता। ठीक है, अब पूरा पूरा हिस्सा कितना होता है उनमें? पूरा पूरा हिस्सा अगर एक सेब है ना तो उनको अगर आधा आधा सेब चाहिए तो इसका मतलब उनको 1/2 और 1/2, अगर ये दोनों भाग उनको मिलते तो उनका हिस्सा पूरा पूरा होता। ठीक है, आगे से अगर आप सेब खाओगे तो आप ऐसे ही करना। ठीक है, तो उसके बाद है 8th क्वेश्चन। माइकल ने एक तस्वीर में रंग भरने का कार्य 7/2 घंटे में समाप्त किया। यानी माइकल ने एक तस्वीर में रंग भरने थे तो उसने 7/12 घंटे में रंग भरे, और वैभव ने उसी में रंग भरे 3/4 घंटे में। तो किसने ज़्यादा समय कार्य किया और यह कार्य कितना ज़्यादा था? तो ये तो है माइकल, तो माइकल ने इतना समय लगाया और वैभव ने इतना समय लगाया। तो किसने ज़्यादा लगाया? अब पहले तो हम ये देखेंगे कौन सी संख्या बड़ी है। तो बड़ी संख्या का पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इन दोनों को जो हर है या डेनोमिनेटर है उनको सेम करना पड़ेगा। तो बड़ी संख्या का हम पहाड़ा लिख लें तो 12। अब 12 ही एक ऐसी संख्या है जो 12 के टेबल में भी आती है और 4 के टेबल में भी आती है। तो हम क्या करेंगे, इसको तो कुछ नहीं छेड़ेंगे, 12 ही बना लेते हैं इनको। तो ये तो 12 है ही पहले, तो 7/12 ऐसी ही आ गई, और इसको 3 से और इसको भी 3 से, तो 9/12 ये आ जाएगी। इसको भी 3 से गुणा करना, इसको भी 3 से गुणा करना। ठीक है, तो अब ये दोनों सेम हो गए, तो अब ये 9 है जो बड़ी संख्या बन गई। तो वैभव ने अधिक समय लगाया। ठीक है, वैभव ने अधिक कार्य किया। ठीक है, और यह समय कितना ज़्यादा है? तो ज़्यादा कितना है ये देख लेते हैं। तो ये आ जाएगा 9/12 माइनस 7/12। तो ये आ जाएगा आपके पास 12 नीचे ऐसे ही लिख लेंगे, और 9 में से 7 के 2/12 का मतलब होता है 1/6। तो 1/6 घंटे अधिक समय उसने काम किया है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है। अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज लेके आऊँगा। ठीक है, आप इस चैनल को देखते रहें, अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है। अब बच्चों मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, धीरे धीरे आराम से आपको समझाता हूँ, हर पॉइंट आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको एक बार में ये समझ में ना आए तो इसको दोबारा देख लो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें,
शेयर करें अपने दोस्तों को और लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।